जैसे यहाँ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, मतलब आपके पास जो लाइन के कोऑर्डिनेट है ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है क्या क्या 2 और 1 और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 5 और -8। कितना है 5 और -8, ये दिख रहा है। आगे क्या बोल रहा है, इस ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ट्राइसेक्ट मतलब ये 3 भागों में बांटा है पी और क्यू पॉइंट से, ठीक है। अब इसकी कितने पार्ट हो गए 1 2 और 3, इसका मतलब 1:1:1 ऐसा हो गया, ठीक। एट पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए, P lies on the line 2x minus y plus k. Find the value of k. क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? If P lies on the line, then find the value of k. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? P का वैल्यू, P की वैल्यू निकालेंगे। P की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? रेशियो कितना होगा? 1:2 और हमारे पास x1 y1 कितना रहेगा? x1 y1 2:1 और x2 y2 कितना है 5 और -8। गॉट इट। अब मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है x का, कि xy का, मतलब xy क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n, और y का क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m कितना है 1, x2 कितना है 5 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 2 अपन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3। सेम y की वैल्यू कितनी है m कितना है 1 इंटू y2 कितना है -8 प्लस n कितना है हमारे पास 2 इंटू y1 कितना है y1 1 अपन m प्लस n, मतलब 2 और 3 कितना होगा 1 और 2 कितना होगा 3। फिर इसे सॉल्व करो 1 5 5 प्लस 4 कितना होगा 9/3 और दूसरी वैल्यू -8 प्लस 2 -6/3, इट मीन्स 3 और -2। पहले जो p की जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो क्या है 3 और -2, जो p के कोऑर्डिनेट कितना है 3 और -2। अब इसने क्या कहा था कि ये जो इफ p लाइज ऑन द, ध्यान से देखना यहाँ पर p लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन कौन सी थी, लाइन की आपके पास इक्वेशन यहाँ ध्यान से देखना। इसकी इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है 2x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0, और आपके पास x और y दो पॉइंट जो p के है वो क्या क्या है 3 और -2। इसका मतलब मुझे इस लाइन में वो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो मैं k की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। इसका मतलब द लाइन इज 2x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0, और मेरे पास जो p के कोऑर्डिनेट है x और y क्या क्या है 3 और -2, देन पुट 2 इंटू 3 माइनस और क्या -2 प्लस k इक्वल टू 0 और 6 प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू -10, 6 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8, k इक्वल टू -, तो कितनी है आपके पास k इक्वल टू -8, ठीक है ये हो जाएगा। तो हमें इसे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी k की, ठीक है राइट डाउन कर दो। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट रेशियो, ये पहला टाइप ऐसा है जिसमें सीधे पूछा है कि किस रेशियो में। अभी तक कैसा था ट्राइसेट कर रहा बाइसेट कर रहा, ये इक्वली पार्ट में चाहे वो 4 बार बोले 5 बार बोले, अभी तक इस टाइप का एक सीरीज टाइप की चल रही थी। इस बार फर्स्ट बार क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P2 - 5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इसलिए एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दोनों के, देखिए ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या क्या है -3 और 5 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट है क्या है, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 4 और -9 है, जिसको हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या करते हैं, इसे क्या मानते हैं x1 y1 और इसे क्या मानते हैं x2 और ये y2, ये भी पॉइंट है। और इसने बोला कि इन व्हाट रेशियो, ये जो p है p पॉइंट, p में क्या क्या पॉइंट है 2 और -5, इसने बोला है ये किस रेशियो में इन लाइन के इन दो पॉइंट को डिवाइड करेगा, ये रेशियो क्या क्या होगा। जब कभी भी क्वेश्चन आए कि किस रेशियो में, तो हम एज्यूम करते हैं कि मान लो कि वो रेशियो क्या रहा होगा k/1, क्या रहा होगा
के रेशियो 1, लेट द रेशियो, क्या लिखोगे आप, लेट द रेशियो इन विच द पॉइंट P divide the line segment AB के रेशियो 1, क्या मानते हैं कि मान लिया कि वो क्या थे हमारे पास, वो रेशियो क्या था, के रेशियो 1। अब हमें वही फॉर्मूला इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मेरे पास इंटरनली वाला फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। दूसरा y कोऑर्डिनेट का क्या होता है, ये y कोऑर्डिनेट वाले, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू मेरे पास इस टाइम पे गिवन है, क्या है मेरे पास x की वैल्यू 2, और k रेशियो 1 में डिवाइड करने के लिए हमने माना एजम्पशन करा, इसका मतलब n की वैल्यू ये है और n की वैल्यू क्या है 1, और x की वैल्यू कितनी है 2, m कितना है k, x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है -3 अपॉन m प्लस 1, m प्लस n मतलब k प्लस 1। अगर पहली चीज को मैं यहीं पर हूँ, दूसरी चीज से मुझे कुछ ना कुछ जरूर करा तो दोनों है सॉल्व, पर पहले मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ एक बार, किसकी तरफ, दूसरी दिशा में, क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट है k नहीं है, कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। ध्यान रहे यहाँ पर y1 कितना है, जो y मतलब y1 मतलब y ये कितना है -5, m कितना है k, y2 कितना है -9 प्लस n कितना है 1 और y1 कितना है, y1 5 अपॉन m प्लस n मतलब k प्लस 1 सॉल्व करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई में की रेशियो 2k प्लस 2, इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4k -3, इसको भी इधर ले जाओ कितना बनेगा 2k, और इसको भी इधर तरफ ले जाओगे कितना 5, k इक्वल टू कितना है मेरे पास 5 अपॉन, इसके लिए इसे करना जरूरी है, ये नाप करें क्या आ रहा है इसमें, अगर मैं इसे करूँ 5 -5k -5 इक्वल टू -9k प्लस 5, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इधर बचेगा -5k और ये इधर आएगा कैसे में -10, ऐसा है। अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ तो कितना बनना, -4k -4 ना इधर ले जाऊँगा तो कितना बनेगा, तो -4k, और इसे जब मैं इधर लेके आऊँगा तो -10, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 है। एक से भी निकाल दी तो सेम निकल गई थी, एक ही चीज सॉल्व करोगे आप, एक ही तो करोगे सॉल्व, दोनों करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने क्या कर दिया, k की वैल्यू निकाल दी, k कितना है 5/2। अब k की वैल्यू कहाँ पुट करो, k में, k की वैल्यू कितनी है मेरे पास, रेशियो किस में था k रेशियो में, k की वैल्यू कितनी है 5/2, ये क्या होगा 5/2। तो जो रेशियो था किसका, जिसमें ये p के जो कोऑर्डिनेट थे 2 - 5, जिसमें इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे थे, वो रेशियो क्या था 5/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। एक ही क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन आपने सीरीज बना ली है, क्वेश्चन की एक प्रकार की सीरीज बन रही ना, कि हमें सिर्फ एक लाइन के साथ खेलना पड़ रहा है, एक लाइन दी जा रही है, उसमें है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट दे रहा है, कभी कभी ये नहीं दे रहा है, कभी रेशियो नहीं दे रहा है, इतना ही हुआ अभी तक। ए का मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4 एंड 2, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 6, इतना क्लियर है, एंड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P x3, also find the length x and length of AP, length of AP, और ये कितना है AB है, ठीक है। तो इसका मतलब AP की लेंथ तो तब की बात है जब मैं इसका x भी निकाल दूंगा
तो उसके लिए मुझे एक्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात मुझे इसे क्या मानना है कि कैलकुलेट द रेशियो, लेट द रेशियो भी क्या मानोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे, लेट द रेशियो इन विच P divide AB is K ratio 1। ये क्या है, K ratio मैंने माना K ratio 1 है पहले, जिसे हम क्या मानते हैं M ratio N अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कहीं पर वो फॉर्मूला M ratio N ना होके M1 M2 करता है यूज, कंफ्यूज नहीं होना, तुमने एक ही यही यूज करना है इसे फर्स्ट से लास्ट तक, ठीक है। फिर इस लाइन में इस x का फॉर्मूला क्या है, इंटरनली जब इसे क्या करेगा कट करेगा, x का क्या है m1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x की जगह तो x ही, कोई दिक्कत है ना। m कितना है k, x2 बताओ मेरे को, x1 y1 x2 और y2। अच्छा मुझे बताओ x2 कितना है 3 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है माइनस अपन m प्लस n मतलब k प्लस 1। इसको अभी यही छोड़ो, 3k माइनस 4 अपन k प्लस 1 ये छोड़ो। मेरे पे वैल्यू कहाँ से निकलेगी, कुछ कंफ्यूजन है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, y वाले पॉइंट की, किसकी y वाले पॉइंट की। y का फॉर्मूला कितना था y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू कितनी है 3, m k इंटू y2 6 प्लस n 1 इंटू y1 2 अपॉन m प्लस n, m प्लस 1 मतलब k प्लस 1। कोई दिक्कत, इसका मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कितना बनेगा 3k प्लस 3 इक्वल टू 6k प्लस 2। इसे मैं इधर साइड ले जाता हूँ, इसे मैं इधर लाता हूँ, क्योंकि 3k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। हाँ है ना, k इक्वल टू कितना है 1/3। क्या मैं k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना। अब मैं क्या पुट द वैल्यू ऑफ k इन इसे चाहे तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो चाहे कुछ भी मान लो, ठीक है। x इक्वल टू 3 इंटू k की वैल्यू क्या 1/3 माइनस 4, अरे 1/3 प्लस 1। इसे करोगे 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 4 ये अपॉन 4/3, ये क्या होगा -3/1 और अपॉन 4/3, ये ऊपर जाएगा इसके साथ -9/4। इसका मतलब x की जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी है -9/4। इसमें कोई दिक्कत है आपको, x की वैल्यू -9/4 आ गई, ये इस जगह पे क्या रखो -9/4। अब इसमें जो दूसरी चीज है पहले उसे देख लेना, फिर राइट डाउन करना। यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, सेकंड पार्ट है इसका। आपने बोला अगर इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस पूछी क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ एबी। इसकी लेंथ जब हम किसी भी आपके पास लेंथ जब कोऑर्डिनेट दे रखी हो 2 पॉइंट की, क्या कोऑर्डिनेट की बनो, तब उसकी लेंथ का फाइंड फॉर्मूला क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो अब मेरे पास x1 y1 ये है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है और x2 y2 क्या है ये x2 y2, हाँ है ना। अब तो मेरे पास x1 y1 ये x2 y2, क्योंकि मुझे इतने की दूरी निकालनी है a p, मेरे अब इसका कोई मोल नहीं रहेगा, हाँ है ना। तो x2 बताओ मेरे को, x2 कितना लिखूं मैं -9/4, और माइनस x1 कितना है माइनस प्लस 4 का प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है y2 3 और माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा, इसे पहले सॉल्व कर दो मैं अंदर, कितना बनेगा 16 माइनस 9 7/4 का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा 49/16 प्लस 1 का स्क्वायर 1। और इसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, ये 16 इधर जाएगा, 49 और 16 कितना बनता है 65, ये कितना बना √65/16, मतलब √65 ये ऐसा कर सकते हो 1/4 √65/2, क्या लिखे √65/4/4। कोई दिक्कत इसमें, √65/4 क्या दिक्कत।
look at here now. Determine the ratio in which the line, हमें वो रेशियो निकालना है जिसमें क्या है, यहाँ देखो पारस डाउन क्या दे रखा है, ए बी, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट क्या है ए बी, इसने बोला डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, एक लाइन है जिसकी लाइन की हमेशा इक्वेशन कैसे बनती है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई ऐसा प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है, पढ़ा हुआ तुमने, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पढ़ा है, पढ़ा तो होगा जिसके तुम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हो, नहीं पढ़ा, पढ़ोगे, नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। अब इसने दे रखा है the line 2x plus y minus 4 equal to 0. Divide the line segment joining the point A. A की कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 और -2, और B की कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 7। इसका मतलब आपके पास x1 और y1 ये है और x2 और y2 ये है। हमें क्या करना है, रेशियो डिटरमाइन करना है। तो मुझे नहीं पता कि वो रेशियो क्या रहेगा, लाइन क्या दे रखी 2x plus y minus 4, मैंने माना है कि सपोज वो रेशियो क्या रहा होगा, k रेशियो 1, मतलब m रेशियो n मेरे पास क्या रहा, k रेशियो 1। अब अगर मैं इंटरनली इसको डिवाइड करूं तो इंटरनली डिवीजन में x की वैल्यू क्या रहती है, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू क्या होगी, नहीं पता है, और m कितना है k, x2 कितना है 3 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n, मतलब k प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई करो k x प्लस x इक्वल टू 3k प्लस 2। अगर मैं x कॉमन निकालना चाहूँ तो अलग बात हुई है, इसे ऐसे रहने दो, इसको क्या करो ये रहने दो, ठीक है। और y का पॉइंट निकालो, y का कोऑर्डिनेट, ठीक है, my2 क्या है my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। m कितना है भाई k, y2 कितना है भाई 7 और n 1, y1 -2 अपॉन m प्लस n k plus 7k -2 अपॉन k प्लस 1। x और y के पॉइंट मेरे पास क्या क्या आ गए, ये और ये दो पॉइंट है x और y के। अब मेरे पास वो लाइन क्या है जो इन्हें डिवाइड कर रही है, वो लाइन क्या है मेरे पास 2x प्लस 1। हमें उस लाइन के निकालने हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि लाइन की क्या है, ये लाइन ही इसको डिवाइड कर रही है। इस बार तुम्हारे पास वो पॉइंट नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया ना, इस बार पॉइंट नहीं दिया, बोला एक लाइन ही क्या कर रही है, खुद क्या कर रही है, एक लाइन इसको क्या कर रही है डिवाइड कर रही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो x और y जो दो कोऑर्डिनेट है वो किस में रखने पड़ेंगे, उस लाइन में। टू क्या है मेरे पास 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मेरे पास x, इस लाइन का x एक्सिस कितना है, x के कोऑर्डिनेट दिए 2 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, कोई दिक्कत। और y क्या है मेरे पास 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। इनका तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर पार उसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, इसी अंदर मल्टीप्लाई करो 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2, और ये कितना है, ये कितना -4 है, इसको पहले ले जाओ पार की तरफ, इसे क्या पहले इस तरफ ले जाओ, यहाँ से इस तरफ ले जाते हो इसे। अब ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई k प्लस 1 इंटू 4 इंटू k प्लस 1, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत। अब करो इसको 6k 7k 13k प्लस 2 इक्वल टू 4k प्लस 1 प्लस 4, ये कितना आएगा 9k और ये 2k इक्वल टू 2 अपॉन 9। तो हमारे पास वो रेशियो जो ये लाइन इन दोनों कोऑर्डिनेट को किस रेशियो में बांट रही थी, लाइन अभी तक सिर्फ p कोऑर्डिनेट दे रहा था, अब क्या दे दिया लाइन। तो मैंने क्या करा, इसके इंटरनली डिवीजन करके x और y के कोऑर्डिनेट निकाल के उस लाइन में क्या कर दिया फिट कर दी, कोई दिक्कत।